सुहेल, तुम बताओ, तुम्हारे अब्बा के जो प्लाट हैं उनकी क्या कीमत लग जाएगी? लो भाई, तो यहाँ प्लॉट भी रखे हुए छुपा छुपा कर। ये सियानी है ये बुढ़िया। अम्मा, अभी की प्रॉपर्टी वैल्यू का तो अंदाजा नहीं, लेकिन पता करा लेंगे। क्यों बॉबी? हाँ हाँ सुहेल, भी मेरे प्रॉपर्टी डीलर बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनसे बात करूंगा, बैठे बिठाए काम हो जाएगा, परेशानी की बात ही नहीं है। ये अच्छा है अम्मा, वो तो वैसे भी 2 जुड़वा प्लॉट है, उनकी तो कीमत भी अच्छी मिलेगी। अम्मा, तो आप क्या प्लॉट बेचेंगे? देखो रोहेल, इस घर में तुम्हारा और तुम्हारे भाई का हिस्सा है, और वो प्लाट मैंने रखे थे लड़कियों की शादियों के लिए। अब बुशरा की शादी पे जरूरत नहीं पड़ी, तो अब मुसरत की शादी में काम आ जाएंगे। एक मिनट। वो प्लॉट आप बच्चों को बेचकर दे रही हैं और हमारे लिए इस घर में एक एक हिस्सा। क्या चाहते हो तुम? चाहते क्या हो आखिर? मैं चाहता हूं कि अगर ये प्लॉट बच्चों के लिए बिक रहे हैं तो फिर इस घर में बच्चों का कोई हिस्सा नहीं होगा। ये ले तू अपना हिस्सा बेगैरत। शर्म नहीं आ रही है? बहनों के हिस्से में नजर है तेरी? कयामत के दिन में गिरबान पकड़ के घसीटूंगी मैं तेरा। देखो रोहेल, मैंने तुम दोनों भाइयों को अच्छी तरह समझाया था कि भाई बहनों का हिस्सा नहीं खा सकते। विरासत की तकसीम शरीयत के मुताबिक होती है। अम्मा, आपकी दलील अपनी जगह, लेकिन आप बच्चों को प्लॉट भी तो बेचकर दे रही है ना। मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। मैं अपने फैसले से नहीं हटूंगा। चल, तेरे फैसले की औकात क्या है हमारे आगे? इधर दे मेरी चप्पल। अम्मा, मानो ना मानो, ये सब उस धोबन की पढ़ाई हुई पट्टी है जो ये बोल रहा है। कैसे आग लग रही है इसको? है नागिन का जहर बोल रहा है। हाँ, सुहेल क्या गया घर से? हर कोई हमारा अब्बा बन के बैठ गया यहाँ पर। अम्मा, तुम क्या चुपसाते बैठी हो? जिंदा हो ना, बोलो तो फिर कुछ। चुप करके सुन रही हो उसकी बातें? ये भी भूत बना बैठा है। मैं चाहता हूँ कि बच्चों की हर फरमाइश पूरी कर, और कोई एहसान नहीं है, ये फर्ज है मेरा। अच्छा, ये 5 लाख है, जो भी जरूरी काम है वो निपटा लें। ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? ये आपके सोचने की बात है ही नहीं, ये मेरा मसला है, मैं देख लूंगा। खुदा खुदा करके तो ये दिन आए, आप बस शादी की तैयारियां करें।
आ गए बाबू। जी अस्सलाम वालेकुम। बड़ा देर लगा दिया आने में। हाँ वो बहुत लंबी हो गई बात। कहाँ तय पाया बाबू? कुछ नहीं, रोहिल ने मसला खड़ा कर दिया। वो चोटे फिर मसला कर दिए। पागल हो गया है वो। कह रहा है अगर घर बिकेगा तो बच्चों को उसमें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। का घर बिक रहा है? नहीं नहीं, प्लॉट बिक रहे। प्लॉट? हमारे पास कौन प्लॉट भी है? हाँ हाँ, अब्बा ने अच्छे दिनों में ऐसे वक्त के लिए ले लिए थे। इधर ही है छोटी गिट्टी पे, 2 जोड़ी है। कभी बताए नहीं हमको। जरूरत ही नहीं पड़ी। अभी भी बच्चों की शादी की बात ना होती ना तो शायद जरूरत ना पड़ती। प्लॉट को बेचे बिना कुछ नहीं हो सकता का? जैसे जैसे रिश्ता से इनकार कर दीजिए। सवाल ही पैदा नहीं होता। ये रिश्ता बच्चों की रजामंदी से आया है और ठीक है, बस शादी हो जानी चाहिए उनकी। कब तक बैठी रहेगी मेरी बहन? ये हम रख देते। रख दीजिए अलमारी में, नीचे रखिएगा ठीक से। हाँ ठीक। एक कबाब बहुत चालू था, प्लॉट भी रेखे रखे। खाना खा के आए हैं कबाबू? आज तो तुमने मुझे खुशी कर दिया। क्या बोले हो तुम, मजा आ गया। उफ। हाँ वो बस आज मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया। सोचा क्या लिहाज रखूं, 2 टोक बात करी दो। और क्या बोला मैं शम्मो, क्या बोला। अगर तुम होती तो देखती तो मजा आ जाता है यार, मजा आ जाता। उफ। भाई मैंने देखा बेशक नहीं, लेकिन मैंने सब कुछ सुना था। क्या जबरदस्त तुम बोल रहे थे। उफ। वो कैसे? तुम क्या छुप के हमारी बातें सुन रही थी? पागल हो क्या? मैं क्यों छुप के तुम लोगों की बातें सुनने लगी? भाई मैं खानदानी हूँ, ऐसी हरकत थोड़ी करूंगी। वो तो तुम्हारी मर्दाना आवाज पूरे घर में ऐसी जोर जोर से गूंज रही थी कि जैसे ही मैं काम से वापस आई तो सब कुछ सुन लिया। हाँ वो आज मैं जरा थोड़ा डट सा गया। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक किया तुमने। भाई वैसे भी सही बात में ना कभी घबराना नहीं चाहिए। और पूरी जिंदगी बच्चों की चली है इस घर में, अब क्या जाते जाते भी हम उसी की सुनते रहे? सही कह रही हो तुम यार, लेकिन पता है मुझे ना उन प्लॉटों के बिकने का बड़ा दुख हो रहा है। वो अम्मा बेच रही है। अरे तुम फिक्र मत करो भाई, बच्चों के पहले भी तो कितने ही रिश्ते आए हैं और कभी शादी हुई है उसकी नहीं ना। सारे रिश्ते ऐसे आते और ऐसे ही चले जाते हैं। और तुमने देखा नहीं था उस दिलबर की माँ को, तौबा तौबा कितनी बातें सुना कर गई है। मुझे तो लगता है इस बार भी रिश्ता चला ही जाएगा वापस। तुम क्या बच्चों की शादी ना होने की बदवा दे रही हो उसे? ओफो रोहेल, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी कि बच्चों की शादी ना हो? भाई मैं तो चाहती हूँ कि जल्दी से बच्चों की शादी हो और वो यहाँ से चली जाए। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इन लालची लोगों से अगर हमारी जान छूट जाए ना और कोई अलग सा अच्छा सा रिश्ता आ जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। प्लॉट भी बच जाएंगे। अच्छा वो छोड़ो, ये बताओ कैसा बोला मैं? वैसे ही बोला ना जैसे तुमने बताया था? बिल्कुल वैसे ही बोले, एकदम जबरदस्त। तो लो मेरे पैसे दो। अरे अभी देती हूँ, सब्र तो करो। बल्कि इस बार ना मैं तुम्हें ये लो तुम्हारे शर्ट के 1000 रुपए और ये 100 रुपए एक्स्ट्रा। ये किस लिए? तेरी फर्माबरदारी के, क्योंकि मेरा रोहेल मेरा फर्माबरदार है ना। अच्छा तो रोहेल शम्मू की जबान बोल रहा था। इस रोहेल को तो अब मैं मजा चखाऊंगी। और इसी बात पे ना आज रात को हम जिंगर खाएंगे। तुम्हारी तरफ से ना? अरे हाँ हाँ मेरे पैसे से ही।
मैं तो डर ही गया था। हाय मजा आ गया शम्मो, मजा आ गया। हाय हाय, मुंह तो बंद करो, बदबू आ रही है। अरे मक्खी ना घुस जाए। चल भाई, मक्खी जाए ना जाए, मुझे तो ये बात हजम नहीं हो रही कि बुढ़िया के पास एक नहीं दो दो प्लाट हैं। वही तो, इतनी मीसनी और घुन्नी है ये बुढ़िया। अरे मुझे अगर पहले पता होता ना कि बुढ़िया के पास इतना माल मताड़े तो मैं तो कब की बच्चों की शादी करवा चुकी होती। हाय काश, मगर वही बात है ना, हम क्या कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं भला। अरे क्यों नहीं कह सकते? हम कौन से उसकी माँ जाई हैं? कौन से बचपन की सहेलियां हैं? बिल्कुल कहेंगे। और तू तो उसकी समधन है, तू तो कम से कम बोल सकती है, जता सकती है कि ये इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई क्यों? हाँ खैर, कह तो तुम सही रही हो। तो फिर चलते हैं किसी दिन, है? हाँ हाँ बिल्कुल चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। वो खाला, मैं ये कह रही थी कि मुझे ऐसा लग रहा है बाबा का अमल जो है ना, उसका असर उल्टा पड़ गया है। अब कहीं हमारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे? हाय हाय, ऐसे कैसे डूबेंगे? उनके हलक से निकाल लूंगी पैसे। और हाँ, एक बात और बता दूं, उनकी वीडियो है मेरे पास, खा के दिखाएं पैसे। वीडियो? हाँ, वो नाजमा नहीं है, नाजमा सलावत पाड़े वाली? हाँ, वो अपनी बहू को लेके आई थी बाबा के पास इलाज के लिए। फिर हाँ, अब बता, खा सकता है पैसे? ऐसा वीडियो वायरस करूंगी ना, मुंह छुपाता फिरेगा कब। खैर अल्लाह माफ करे, ऐसे किसी की वीडियो नहीं बनानी चाहिए। ज्यादा किसी की वीडियो नहीं बनाया करो। अगर किसी ने तुम्हारी वीडियो बना के वायरस कर दी ना, लग पता जाएगा, मुंह छुपाती फिरोगी तुम। अरे मेरी वीडियो नहीं वायरस होती, समझी? बहुत शरीफ खानदान की हूँ, इस कैटेगरी की नहीं हूँ मैं, समझ गई? शरीफ खानदान की पर्देदार औरत हूँ और बहुत मोहतात भी हूँ, मेरी नहीं होती। तू अपनी खैर मना, चाय बना के ला मेरे लिए। हर वक्त चाय चाय, नहीं है चाय, चलो निकलो। चाय नहीं बनाएगी? तेरी भी वीडियो है मेरे पास। मेरी कोई वीडियो नहीं हो सकती, चलो चलो निकलो, मुझे सब पता है। हाँ, बताऊं तुझे कौन सी वीडियो है? हाँ। याद कर। जिंदा लाश, बिस्कुट, नान खटाई भी लेके आ, जल्दी आ जा, पता नहीं खाला ही है। और तेरे हाथ का पराठा भी चाहिए, उठ बना के ला पराठा। अभी लेके आती हूँ। जल्दी लेके आ, आजकल वीडियो के बगैर काम नहीं होते। जा जल्दी लेके आ और अच्छे से घी डाल के लाना। अच्छा, ये है वीडियो का कमाल। अरे अम्मा, मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि प्लॉट बेच के कल को आपको पछताना ना पड़ जाए। अब जरा खुद सोचे, जो लोग आज इतना लालच कर रहे हैं, कल को तो वो बार बार फरमाइश कर सकते। रोहेल बेटा, मैं तो सिर्फ मुसरत की खुशी देख रही हूँ। लड़की की जब भी शादी करते हैं, देना तो पड़ता है ना, कम या ज्यादा। वो अलग बात है कि शम्मो से हमने कुछ भी नहीं मांगा। अब ऐसी बात भी नहीं है खाला। वो तो आपके बेटे की वजह से मैं बदनामी की मोहर लेके इस घर में आई, वरना अम्मा ने भी इरादा किया हुआ था कि मुझे ढेरों ढेरों जहेज दे के भेजती। तुम पे भी फर्ज है ना हर बात का जवाब देना। तो तुम क्या चाहते हो? मैं चुपचाप गूंगी बैठी बन के सब कुछ सुनती रहूं बस? वैसे बुरा मत मानिएगा खाला,
लेकिन पिछली दफा बच्चों की शर्त की वजह से और इस बार लड़के वालों की शर्त की वजह से मुझे नहीं लगता कि बच्चों की शादी इस बार भी होने वाली है। क्या कहा तूने? बच्चों, तूने कहा कि बच्चों। मुशर्रफ की शादी नहीं होगी। बच्चों बच्चों क्या कर रही हो? मुशर्रफ क्या कर रही बच्चों। है? बच्चों छोड़ दो शम्मो को। मुशर्रफ को बच्चों मुशर्रफ शम्मो माफी मांगो बच्चों से। छोड़ दे। तूने क्या कहा? छोड़ दे। तूने क्या कहा कि प्लॉट नहीं बिकेगा? उसी प्लॉट में ना तेरी बीवी की ना कब्र बनवाऊंगा, कब्र। अरे बच्चों छोड़ दो ना। बच्चों मेरी इकलौती बीवी है, छोड़ दो ना शम्मो को, मेरी जान मेरी गुड़िया को छोड़ दो। अरे ये मुसर्रत नहीं है, जिन है। जिन भाई मेरी बात सुन ले। आप मेरी गुड़िया को छोड़ दे। आप जो कहेंगे मैं करूंगा। आप जो कहेंगे। आप बताएं आपको क्या चाहिए। ठीक है, अभी चुप। अभी के अभी मुसर्रत के नंबर पर वॉइस नोट डाल कि तुझे प्लॉट बेचने पर कोई एतराज नहीं है। कर। मैं कह रहा हूँ। मेरी जान एक सेकंड। नहीं मैं रुहेल अपने पूरे होशो हवास में ये कहता हूँ कि बच्चों की शादी पे बिकने हुए प्लॉट पे मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरी तरफ से अम्मा उसको जो मर्जी करे, बेचे, आग लगे। अब मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलूंगा। साइन कर। जिन भाई प्लीज ये देख ले, ये मेरा वॉइस नोट। शम्मो उठ बेटा। शम्मो मेरी जान। ठीक है शम्मो। अरे पानी पिलाओ इसको। अम्मा ख्याल रखें इसका। हाँ क्या अम्मा आप ख्याल रखें। हाँ जा शाबाश, पानी लेकर आ। क्या हुआ शम्मो को? शम्मो क्या हुआ? शम्मो क्या हो गया? अम्मा शम्मो को क्या हो गया अम्मा? बस ऐसे ही डर गई है, कुछ नहीं। हाय अल्लाह बेचारी शम्मो, ये मुझसे क्यों डर रही है अम्मा? कुछ नहीं, चलो चलो अंदर चलते हैं। तुम जाओ, मैं मटर छील के लेकर आती हूँ। तुम चल। ठीक है। शाबाश बच्चों शाबाश। हाय जिन भाई आपका शुक्रिया, आपने प्लॉट बिकवाने का इंतजाम कर दिया। चलो भी खाएं मटर। या अल्लाह, तू मुझे एक बेटी दे देता ना तो मैं अकेली मटर ना छील रही होती, वो मेरी बेटी मेरे साथ मटर छील रही होती। इस घर में 2 लोग हैं मगर काम जो है ना वो 100 लोगों का है, 100 लोगों का। जी आंटी, मैं बात कराता हूँ। अम्मा फोन। फोन नहीं, फोन मुशर्रफ की अम्मी का फोन। मैंने उस मारे कॉल नहीं कह सकता था। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहा है? आवाज नहीं आ रही। सॉरी मैंने ना आपको पहचाना नहीं। जी जी। सलाम अलैकुम, कैसी है बहन, आप ठीक है? वालेकुम सलाम बहन, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वो मैं आपसे ना माजरत करना चाह रही थी। किस बात की माजरत? वो आपके यहाँ कुरान खानी में मैं आ नहीं सकी ना। अब सॉरी आंटी, असल में वो अम्मा को भूलने की बीमारी है ना, तो वो भूल गई आपसे क्या बात कर रही हैं। हाँ बेटा, कोई बात नहीं, मुझे बताया था मुसर्रत ने। बस मैंने तो इसलिए फोन किया था कहने के लिए कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। शर्त पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेटा फिक्र मत करो, जल्दी वो भी हो जाएगा। जी आंटी ठीक है बिल्कुल। अब आंटी असल में मैं तो खुद अम्मा की शर्त पे शर्मिंदा हूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। उम्मीद है आप मेरी सिचुएशन समझ सकेंगी। अरे नहीं बेटा, शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है, ये तो सदियों से रिवायत चली आ रही है। बस जब तुम्हारी अम्मी को याद आ जाए ना तो उनको बता देना। ठीक है आंटी। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मा मान गए वो लोग। वेरी गुड, देखा मेरी दुआओं का सिला कैसा मिला है। इधर आके बैठना, तुझे बताऊं जरा, थोड़ी हिदायत तो कर लूं अभी से। हाँ। जोरू का गुलाम ना बन जाना। अब इस माँ की दुआ तो मैंने कर दी कि तुझे मिल जाए,
मगर अब ये दुआ कर कि जल्दी अल्लाह को प्यार ही हो जाए। आमीन। जल्दी से मटर छील, मैं अकेली हूँ। आप छिले, मैं जरा 1 मिनट आता हूँ। मेरा ख्याल है वो फोन आ रहा है किसी का, वो बेल बजी है। 24 घंटे पीसीओ खोला रखा था। मटर में अकेली छीलूं, मैं कितने छीलूं, मेरे से पकने भी नहीं है अभी तो। अगर मैं अपने दौरों पर आ गई ना तो ये बच्चों के सारे जिन भूत है यूं 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 उतार। बच्चों ने सुन लिया तो अंदर आ जाएगी। आती है तो आ जाए, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। डरती नहीं हूँ मैं किसी से? जब बच्चों तुम्हारा गला दबा रही थी तब तो बड़े हाथ पैर मारी थी कि छुड़वाओ मुझे, छुड़वाओ मुझे। वो तो मैं हाथ पाँव इसलिए हिला रही थी कि तुम इस बात को समझ जाओ कि तुम्हें प्रॉपर्टी के मामला से पीछे नहीं हटना है। फौरन वॉइस नोट करके ना खुद को मामला से दूर कर दिया सारे। तो क्या करता मैं? वो तुम्हारा गला जो दबाई खड़ी थी वो तुम्हें मार देती तो? गला ही दबाया था ना, मेरा मारा तो नहीं था मुझे जान से। चलो ठीक है, मैं अभी बच्चों को बुलाता हूँ और कहता हूँ प्यार से शम्मू का गला दबा दो, क्योंकि शम्मू को चैन नहीं आया। बच्चों बच्चों बच्चों। क्या बोला क्या बोला क्या बोला, जरा बताना, फिर से बोला क्या बोला। सॉरी बोलो। मैं क्यों सॉरी बोलूं? सॉरी बोलो मुझे। सॉरी। दफा हो जाओ यहाँ से अब। क्या? दफा हो जाओ यहाँ से। पागल बच्चों और पागल भाई उसका। कहाँ फंस गई हूँ मैं? प्लॉट पे गया हाथ से। बशरा, मैं सोच रही थी कि ये मिरर यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ पे कोई ट्रेडिशनल या कंटेम्प्रेरी सा कुछ रख देते हैं, कोई कंसोल में भी। हाँ, कुछ डिफरेंट हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। क्या चेंज करने की बातें हो रही है? लगता है कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रही है। सना, हाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। क्या चेंज करना चाह रहे हैं आप लोग? सोच रहे थे कि इस शीशे को यहाँ से हटा दें और यहाँ पे कोई अच्छा सा मे बी ट्रेडिशनल या कंटेम्प्रेरी कुछ रखते हैं, कोई कंसोल और समथिंग। ये तो अच्छा लगेगा। और तुम सुनाओ? अभी आप लोगों को बात करते हुए देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वरना इस घर में सबकी जिंदगियों में मसरूफियत इतनी बढ़ चुकी है। हफ्तों हो जाते हैं, एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखते। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपके दोनों भाई के पास हमारे लिए टाइम नहीं होता। बिल्कुल टाइम नहीं देते वो हमें। हाँ, ये तो है। उनके पास तो किसी को भी टाइम देने के लिए नहीं है। बुशरा, मुझे आपको थैंक यू बोलना था। आपने जिस तरह से आके हमारा घर संभाला है तो बहुत अच्छा लगा। अगर आपको थैंक यू बोलना है तो दुर्दाना, मेरा मतलब है आप भाभी को थैंक यू बोलिए। घर के कामकाज, पूरे घर का ख्याल रखना। यहाँ तक कि अमर की हर छोटी सी छोटी चीज को देखना और फिर मेरा भी ख्याल रखना, ये सब भाभी करती हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो वही कर रही हूँ जो पहले भी करती थी। बस फर्क ये है कि अब सब आंटी हमारे साथ नहीं है। मामा अभी तक क्या? हाँ, वो
घर की किसी चीज में दिलचस्पी नहीं ले रही हैं। और यही बात करने के लिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। जी जी भाभी, मैं सुन रही हूँ, बोले। तेरी वो आंटी के घर वाले मान गए? अभी कहाँ, लेकिन दुआ करो कि मान जाए। ये सब कब से तुम्हारे प्लान का हिस्सा हो गया? मेरा कोई प्लान थोड़ी था, नहीं मुझे मुसरत से कुछ चाहिए, ये तो अम्मा ने शर्त रख दी। तो अगर हमारी शादी हो रही होती और तेरी अम्मा हमसे शर्त रखती तो तू कुछ भी नहीं बोलता ना? कैसी बातें कर रही हो मारिया, तुम तो मेरी मोहब्बत हो। अगर अम्मा इस तरह की कोई बात करती ना तो मैं फौरन उन्हें रोक देता। ये तो मुसरत की उम्र की वजह से ना अम्मा ने इस तरह की शर्त रखी है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि मैं लालची हूँ। तू कहे छे तो हूँ मानी लाऊं छू। थैंक यू मेरा एतबार करने के लिए। तुम खुश हो ना? जब तक वो मुसरत आंटी तेरी जिंदगी से चली नहीं जाती मैं खुश नहीं हो सकती दिलबर। ये दिन भी तुम देखोगी। जरा जल्दी सोचते ना, वो मेरे पास वक्त बहुत कम है। क्यों, तुम मरने वाले हो क्या? नहीं नहीं। टीबी है तुम्हें? नहीं। कैंसर? नहीं भाई। गुर्दे फेल? अरे नहीं भाई। तो फिर क्यों? मैं चाहता हूँ कि चटमंगनी पट ब्याह हो जाए ना। अच्छा सुनो, आके मुझे जरा झूला तो दो। हाँ क्यों नहीं। आहिस्ता, मुझे डर लगता है। अच्छा। क्या समझती है दोनों? देवरानी जेठानी बनकर सबा हुमायूं अहमद के खिलाफ टीम बनाएगी। अब बेचारी दुर्दाना को कैसे समझाऊं कि बुशरा को उसकी औकात याद दिलाना ये बहुत जरूरी था। हमने इतनी कोशिश की है कि आंटी ये सब बातें भूल जाएं, लेकिन वो सब भूलने को तैयार ही नहीं है। मुझे कोई बात नहीं करनी है, चली जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे। नहीं, हम आपको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकते। आप इस घर की बड़ी हैं, सरबराह हैं। हम सब आपके बगैर अधूरे हैं। इसलिए प्लीज बात को दरगुजर कर लें और मान जाएं। बढ़िया तुम्हें कसी थे। हो गई सारी ड्रामेबाजियां तुम्हारी, अब दफा हो जाओ यहां से। इसलिए हम सब भी बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं। क्या कर सकते हैं हम? जो हो गया सो हो गया है।
अम्मा को ये बात रियलाइज करनी पड़ेगी कि जितना जल्दी इन चीजों को फेस करके मूव ऑन करेंगी उनके लिए अच्छा है। आप ठीक कह रही हैं। और जहां तक मुझे लगता है सबा आंटी को अच्छे एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, और इसीलिए बहन भाइयों को ये सब बातें भुलाकर आगे बढ़ना होगा। चीजों को हल करना होगा। करूंगी बात भाई से, परेशान नहीं हूं। हाँ बॉबी भाई, कितनी की दिहाड़ी लगी? आ गए आप? सिर्फ 2000 ही निकाले थे बस। लग तो बड़ा लैंडलॉर्ड रहा था। लग रहा था, मगर भरम टाइट और पतीला खाली। आजकल तुम अच्छे ग्राहक नहीं देखे आ रहे। अच्छे ग्राहक नहीं ला रहे हो? मैंने यहाँ कोई अपनी फैक्ट्री नहीं खोली भी अच्छे ग्राहक बनाने की। ऐसे हालात में तो ऐसे ही मिलेंगे। और वो कहते हैं ना, जब वक्त बुरा चल रहा हो तो ऊंट पर बैठे को भी कुत्ता काट लेता है। मुझे भी अपने कारोबार बंद होता नजर आ रहा है। जो मुन्नी ठुन्नी और कुत्सी है ना, उन्होंने भी पैसे निकालना छोड़ दिए हैं। ये तो आप ठीक रहे हैं बॉबी भाई। मुझे तो ये फिक्र हो रही है कि किसी दिन मुन्नी खाला के दिमाग की फिरकी उल्टी चल गई और उन्होंने दुकानदार वाले पैसों समेत बाकी सब भी मांग लिए, तो फिर हम क्या करेंगे? ये तो आप जाने और आपका काम। मेरा साथ भाई यहीं तक था। बहुत ही बेमरवत तो आप तो बॉबी भाई। मतलब कि भाई को अकेला छोड़ दोगे? हाँ, जब भाई पैसे बटोर रहा था तब तो मुझसे पूछा नहीं। अब मिठाई खुद खाइए तो पिटाई भी खुद ही खाएगा भाई। जी अब संभल गई है जी। संभल गई है, संभल गई है। बस थोड़ी डरी हुई है बस, लेकिन संभल गई है। डरी डरी डाल रे छोटिए, डरी। ये बात करो ना। नहीं, हम कल करेंगे, अभी छोड़ दीजिए। जी वो कह रही है अब्बू से बात कर। नहीं, हम नहीं करें, आप कीजिए। जी अब्बू अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वो कह रहे कोई बोल ही नहीं रहा। काट दीजिए। बाबू, हमको ने बहुत फिक्र हो रहा है। कल से हमारा छुट्टी खत्म हो जाएगा। इकरा का क्या करेंगे?
बड़बोली है जुबान मगर ये दिल बड़ा है भोला है, कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को ना छोटी सी रह देना।